ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि अगर आप किसी चोरी हुई चीज़ को ढूंढ रहे हैं तो आप ज्योतिष शास्त्र का सहारा ले सकते हैं। ज्योतिष आपको बता देगा कि आपकी चोरी हुई चीज़ मिलेगी, नहीं मिलेगी या फिर कहाँ मिलेगी। आजकल जिस तरह से आर्थिक असमानता बढ़ती जा रही है तो चोरी का व्यय बढ़ता जा रहा है। लोग अपना घर सूना छोड़ने से डरने लगते हैं। किसी पर विश्वास करें, किस पर नहीं करें, यह बड़ा ही विचारणीय प्रश्न बन गया है। कई बार लोगों को बड़ा नुकसान हो जाता है जब उनके घर, व्यापारिक प्रतिष्ठान या यात्रा आदि के दौरान सामान चोरी हो जाता है। ज्योतिष वाकई एक शास्त्र से बढ़कर विज्ञान है जिसमें प्रत्येक प्रश्न का उत्तर समाया हुआ है। चोरी की गई वस्तु मिलेगी या नहीं मिलेगी, मिलेगी तो कब मिलेगी, इस बात का पता ज्योतिष शास्त्र के जरिए लगा सकते हैं। अभी उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि जिस समय हमें अपनी चोरी की गई वस्तु का पता लगे, उस समय के नक्षत्र या अंतिम बार आपने उस वस्तु को कब देखा है, उस समय के नक्षत्र के अनुसार चोरी गई वस्तु का विचार किया जा सकता है। तो चलिए हम आपको बताते हैं किस नक्षत्र का क्या परिणाम होता है। रोहिणी, पुष्य, उत्तरा, फाल्गुनी, विशाखा, पुरुषाढ़ा, धनिष्ठा और रेवती को ज्योतिष में अंध नक्षत्र माना गया है। इन नक्षत्रों में चोरी होने वाली वस्तु पूर्व दिशा में जाती है और जल्दी मिल जाती है। इन नक्षत्रों में यदि कोई वस्तु चोरी हुई है तो अधिक दूर नहीं जाती है, उसे आसपास ही तलाशना चाहिए। अब दूसरा ये है पुनर्वसु, पूर्वा फाल्गुनी, स्वाति, मूल, श्रवण, उत्तरा भाद्रपद, कृतिका को सुलोचन नक्षत्र कहा जाता है। इनमें गई वस्तु कभी दोबारा नहीं मिलती है। वस्तु उत्तर दिशा में जाती है लेकिन पता नहीं लगा पाता है कि कहाँ रखी गई है या आप कहाँ रखकर भूल गए। फिर आद्रा, मेघा, चित्रा, ज्येष्ठा, अभिजीत, पूर्वा भाद्रपद, वर्णी में ये मध्य लोचन नक्षत्र होते हैं। इन नक्षत्रों में चोरी की गई वस्तुएं पश्चिम दिशा में मिल जाती है। वस्तु के संबंध में जानकारी 64 दिनों के भीतर मिलने की संभावना रहती है। यदि 64 दिनों में न मिले तो फिर कभी नहीं मिलती। इस स्थिति में वस्तु के अत्यधिक दूर होने की जानकारी मिल जाती है लेकिन मिलने में संशय रहता है। फिर मृगशिरा, अश्लेषा, हस्त, अनुराधा, उत्तराषाढ़ा, शतभिषा, अश्विनी, ये मंद नक्षत्र कहे जाते हैं। इन नक्षत्रों में यदि कोई वस्तु चोरी होती है तो वह 3 दिन में मिलने की संभावना होती है। इन नक्षत्रों में गई वस्तु दक्षिण दिशा में प्राप्त होती है। साथ ही वह वस्तु रसोई, अग्नि या जल के स्थान पर छुपाई हुई होती है। अभी लग्न के अनुसार भी चोरी की गई वस्तु के संबंध में विचार किया जाता है। तो यदि कोई व्यक्ति चोरी गई वस्तु के संबंध में जानने के लिए आए और प्रश्न करे तो उसको एक एक चीज का जो डिस्क्रिप्शन है, पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन आप देना पड़ेगा। अभी मेष लग्न, मेष वस्तु चोरी हुई तो प्रश्न काल में मेष लग्न हो तो चोरी की गई वस्तु पूर्व दिशा में होती है। चोर ब्राह्मण वर्ग का व्यक्ति होता है और उसका नाम स अक्षर से प्रारंभ होता है। नाम में 2 या 3 अक्षर होते हैं। वृषभ लग्न में वस्तु चोरी हुई तो वस्तु पूर्व दिशा में होती है और चोर क्षत्रिय वर्ण का होता है। उसके नाम में आदि अक्षर म रहता है और नाम 4 अक्षरों वाला होता है। मिथुन लग्न में चोरी की गई वस्तु आग्नेय कोण में होती है। चोरी करने वाले व्यक्ति वैश्य वर्ण का होता है और उसका नाम ककार से प्रारंभ होता है। नाम में 3 अक्षर होते हैं। कर्क लग्न में वस्तु चोरी होने पर दक्षिण दिशा में मिलती है और चोरी करने वाला शूद्र होता है। उसका नाम त अक्षर से प्रारंभ होता है और नाम में 3 वर्ण होते हैं। सिंह लग्न में चोरी हो तो वस्तु नेतृत्व कोण में होता है। चोरी करने वाला नौकर सेवक होता है। चोर का नाम न से प्रारंभ होता है और नाम 3-4 अक्षरों का होता है। चोरी के समय कन्या लग्न हो तो चोरी की गई वस्तु पश्चिम दिशा में होती है। चोरी करने वाली कोई स्त्री होती है और उसका नाम म से प्रारंभ होता है। नाम में कई वर्ण हो सकते हैं। चोरी के समय तुला लग्न हो
तो वस्तु पश्चिम दिशा में मिलना चाहिए। चोरी करने वाला पुत्र, मित्र, भाई या अन्य कोई संबंधी होता है। इसका नाम म से प्रारंभ होता है और नाम में 3 वर्ण होते हैं। तुला लग्न में गई वस्तु बड़ी कठिनाई से प्राप्त होती है। वृश्चिक लग्न में चोरी की गई वस्तु पश्चिम दिशा में होती है। चोर घर का नौकरी होता है, उसका नाम स अक्षर से प्रारंभ होता है। नाम 4 अक्षरों वाला होता है और चोर करने वाला उत्तम वर्ण का होता है। चोरी के समय धनु लग्न हो तो चोरी की गई वस्तु वायव्य कोण में होती है। चोरी करने वाली कोई स्त्री होती है और उसका नाम 100 अक्षर से प्रारंभ होता है। नाम में 4 वर्ण पाए जाते हैं। अगर मकर लग्न में चोरी हुई है तो वस्तु उत्तर दिशा में समझनी चाहिए। चोरी करने वाला वैश्य जाति का होता है। नाम 4 अक्षरों का होता है और वह 100 से प्रारंभ होता है। अगर चोरी कुंभ लग्न में हुई है तो चोरी की गई वस्तु उत्तर या उत्तर पश्चिम दिशा में होता है। इस प्रश्न लग्न के अनुसार चोरी करने वाला व्यक्ति कोई मनुष्य नहीं होता है, बल्कि चूहों या अन्य जानवरों के द्वारा इधर उधर कर दी जाती है। मीन लग्न में अगर वस्तु चोरी हुई हो तो वस्तु ईशान कोण में होती है। चोरी करने वाला निम्न जाति का व्यक्ति होता है। वह व्यक्ति चोरी करके वस्तु को जमीन में छुपा देता है। ऐसे चोर का नाम वो अक्षर से प्रारंभ होता है और उसके नाम में 3 अक्षर रहते हैं। चोर कोई परिचित महिला या नौकरानी भी हो सकती है। धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।